दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को जमीन में दफनाने के बजाय पेड़ में दफना दिया गया हो, या फिर किसी टॉयलेट के अंदर कीमती खजाना मिला हो? अगर दोस्तों आपने ऐसा कुछ नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, अगर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, या फिर आप किसी भी मजहब के इंसान से क्यों ना पूछ लीजिए, सभी आपको एक ही जवाब देंगे कि मरने के बाद या तो जिस्म को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसको सुनने के बाद कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि दोस्तों आज से तकरीबन 2200 साल पहले एक औरत की मौत हुई, जिसका जिस्म कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ के अंदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से 2200 साल पहले मरी औरत का जिस्म 2017 में एक पेड़ के अंदर से मिला, जिसके साथ ही उसने कई सारे कीमती ज़ेवरात भी पहने हुए थे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि औरत काफ़ी ज़्यादा अमीर थी। उसी के साथ दोस्तों, जब औरत के जिस्म की फॉरेंसिक जांच की तो पता चला कि उसकी मौत बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हुई थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आज से तकरीबन 2200 साल पहले कोई औरत मीठा खाने से मर गई और उसे पेड़ के अंदर दफना दिया गया। ये किसी अजूबे से कम नहीं, क्योंकि ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली हैं। बाकी आपको पुराने ज़माने के लोगों को इस तरह से औरतों को पेड़ में दफनाने का आइडिया कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइएगा। द एंटिक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे तो अगर इस ज़माने में लोगों को अपनी चीज़ों को छुपाने का शौक़ हो तो वो अलग अलग जगहों का इंतखाब करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी किसी चीज़ को टॉयलेट के अंदर छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस यूनिक डिस्कवरी ने हमें बहुत ही शौक में डाल दिया, क्योंकि जब एक घर के टॉयलेट के पाइप में प्रॉब्लम आई तो उसके मालिक और उसके बेटे ने टॉयलेट के पाइप को ठीक करने के लिए उसके अंदर वाले गड्ढे में जाकर उसे सही करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक कर रहे थे तो उस पाइप की लीकेज का फ्लो उस गड्ढे के अंदर जा रहा था। देखने के लिए जब वो उस गड्ढे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत ही पुरानी और यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं, जो हज़ारों साल पुरानी हैं। दोस्तों, वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतनी ज़्यादा तादाद में थी कि उसके घर का मालिक और उसका बेटा देखकर उसे फ़ौरन ही मुस्कुराने लगे, और फिर इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया। जिसके बाद इनके घर की ठीक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने जाँच की, और फिर उसने पाया कि इनके घर के टॉयलेट के गड्ढे में मौजूद वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी और कीमती हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस खजाने का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखा, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा इन बाप बेटों को दे दिया, और वो कुछ हिस्सा इतना ज़्यादा था कि जिससे वो खुद का म्यूजियम खोल सकते थे। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, वैसे तो सबको लगता है कि जेलों में कैदियों के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों जेल में खुदाई के वक्त वहाँ काम करने वाले लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जेल में खुदाई करने पर उन्हें सोने के सिक्के मिले, और हर सोने के सिक्के में मिडिल ईस्टर्न लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चल सका कि ये लैंग्वेज आखिर क्या कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जब इन सिक्कों की जांच हुई तो पता चला ये सभी असली सिक्के थे, जिनकी तादाद एक नहीं बल्कि 7000 थी। लेकिन इसका ये पता नहीं लगाया जा सका कि वहाँ इसको किसने पहुँचाया। अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जेल के अंदर सिर्फ कैदी नहीं बल्कि खजाना भी मिल सकता है, बस देर है तो उसे ढूंढने की, जैसे कि जेल में हुआ। अबेरिट फरारी। दोस्तों, सन 1978 में लॉस एंजलिस में कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, तभी उन्हें कुछ ठोस चीज़ का एहसास हुआ। जिसके बाद जब उन्होंने उस पर हाथ मारा तो उन्होंने देखा कि ये ठोस चीज़ बहुत बड़ी है, और फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और फिर जब उस जगह की ठीक से तहकीक हुई तो पाया गया कि वहाँ पर और कुछ नहीं बल्कि एक फरारी कार थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया कि भला फरारी कार ज़मीन के अंदर कैसे आ गई। और फिर दोस्तों, सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि ये कार यहाँ पे किसने पहुँचाई होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, क्योंकि सन 1974 में रोसेंडो नाम के एक शख्स ने इस कार को अपनी बीवी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था, और कार खरीदने के 2 महीने बाद जब ये बाहर घूमने गए तो इनकी कार चोरी हो गई, जिसके बाद इनकी कार का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके 4 साल बाद ये कार ज़मीन के अंदर छुपी हुई मिली। ऐसे में दोस्तों, ये बात किसी को पता नहीं चली कि ये कार यहाँ पे पहुंची कैसे। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इतनी बड़ी कार को ज़मीन के अंदर छुपा दे और किसी को पता भी ना चले। ऐसे में ये केस अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है, जो कि अभी तक सॉल्व भी नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इस तरह की अनडिस्कवर या अननोन चीज़ों के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।